बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11th क्लास मैथ्स चैप्टर 6 परमुटेशन कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी से कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ सॉल्व करते हैं एंट्री टेस्ट के लिए। तो 16 मैंने पहले दो लेक्चर में सॉल्व किया, आज है 17। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज नाइदर किंग नॉर क्वीन। ठीक है, तो 52 कार्ड्स हैं। 52 कार्ड्स में 4 किंग्स है और 4 क्वींस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए किंग नॉर ए क्वीन। तो किंग और क्वीन का प्रोबेबिलिटी कितना है? 4 + 4 8 और टोटल सैंपल स्पेस है 52। तो इससे आता है 2 4 आर 8, 13 4 आर 52, तो 2 डिवाइड बाई 13। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और क्वीन इज 2/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर किंग नॉर क्वीन इज 1 - 2/13। ठीक है, तो 1 - 2/13 से 11/13 आता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए 3 डिजिट नंबर चूजन एट रैंडम इज डिविजिबल बाई 5। 3 डिजिट नंबर में कितने नंबर 5 पे डिविजिबल है? तो 3 नंबर हमें पता है 100 से या 99 से 99 के बाद, और कितने 990 तक होते, मतलब ये टोटल कितने हैं? 900 है तकरीबन। ठीक है, 900 है। अब 100 में कितने 5 है? 20। तो 900 में कितने होंगे? 9 × 20 इज इक्वल टू 180। मतलब कि टोटल सैंपल स्पेस हमारे साथ 900 है और 900 में 180 नंबर जो 5 पे डिविजिबल है। टोटल 900 है, हर 100 में 20 5 पे डिविजिबल है, तो 900 में 180 है। तो 180 डिवाइड बाई 900, 0 0 के साथ, और 2 9s आर 18 और 10 9s आर, और 2/10 से आता है 1/5। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 19 है एन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट। MC मतलब मल्टीपल चॉइस टेस्ट। ईच क्वेश्चन हैज 8 चॉइसेस। If a student sample guesses at each question, then the probability that he will answer the first 4 question, ये 4 है, ठीक है, करेक्टली एज, इसका मतलब ये है एक टेस्ट है जिसमें 4 क्वेश्चंस है, 1 2 3 4। पहले में भी 8 चॉइसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरी में भी 8 चॉइसेस है, तीसरी में भी 8 चॉइसेस है, और चौथी में भी 8 चॉइसेस है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितना है कि सही चारों क्वेश्चन सही हो जाए? तो 1/8 प्रोबेबिलिटी इसका है। टोटल 8 में अगर मैं कोई भी टिक करना चाहता हूँ, कोई किसी को भी टिक मार्क करना चाहता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी 1/8 है। इसका प्रोबेबिलिटी भी 1/8 है, तीसरी का प्रोबेबिलिटी भी 1/8 है, और चौथी का प्रोबेबिलिटी भी 1/8 है। तो 1/8⁴। ठीक है, तो इसमें हमारे साथ ऑप्शन नंबर डी 1/8⁴ करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, एंड हाउ मेनी वेज ए कमिटी ऑफ 4 men and 4 women कैन बी सीटेड एट ए राउंड टेबल इन सच अ वे दैट नो 2 women बी सीटेड टुगेदर। एक राउंड टेबल है, राउंड टेबल 4 women है, 4 men है। ये 4 women यहाँ किस तरह बैठ जाए ताकि कोई 2 women इकट्ठे ना हो। ठीक है, तो हमें पता है, प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा है कि अगर n नंबर्स हो, मैन हो या वमेन हो, जो भी हो, अगर n नंबर ऑफ मैन हो या वमेन हो, तो वो n - 1 पिक्टोरियल वे से इसकी प्रोबेबिलिटी n - 1 पिक्टोरियल, इतनी वे प्रोबेबिलिटी नहीं, बल्कि इतनी तरीक़ों से वो बैठ सकते हैं n - 1 पिक्टोरियल से। मतलब अगर 4 बंदे हो तो 3 पिक्टोरियल, अगर 5 बंदे हो तो 4 पिक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमने प्रोबेबिलिटी उसने पढ़ा है, ठीक है, चैप्टर 6 में। तो अब 4 वमेन इस तरह बिठाना है कि नो 2 women कैन बी सीटेड टुगेदर। तो 4 women इसी तरह बिठाएंगे कि 4 women को 3 पिक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे एक वमेन, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। ठीक है, तो ये हम राउंड टेबल में n - 1 पिक्टोरियल मतलब 3 पिक्टोरियल, 4 वमेन है तो 4 - 1 3 पिक्टोरियल। अब
यहाँ भी एक 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 मैन यहाँ पे, एक मैन यहाँ पे, एक मैन यहाँ पे, एक मैन, तो 4 पोर वेज रह गए, ठीक है। तो 3 पिक्टोरियल 3 वुमेन हमने इस तरह बिठा दी कि नो 2 वुमेन विल बी सीटेड टुगेदर, ठीक है। तो 4 वेज रह गई, तो 4 पिक्टोरियल, ठीक है। तो 3 पिक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 4 पिक्टोरियल, ठीक है। तो इसमें हमारे साथ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। 21 है ए बास्केट कंटेनिंग 10 एप्पल्स ऑफ विच 5 और रॉटन, 5 खराब है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हु बाइज 4 एप्पल रॉटन, ठीक है। तो टोटल कितने, टोटल 10 एप्पल्स है, टोटल 10 एप्पल्स है, ठीक है। 5 इसमें खराब है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हु बाइज 4 एप्पल्स ए बास्केट कंटेनिंग 10 एप्पल्स ऑफ विच 5 आर रॉटन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हु बाइज 4 एप्पल, ठीक है। तो 4 पहला प्रोबेबिलिटी, पहला 4 आउट ऑफ 10 आता है, ठीक है। मतलब कि एक बैग है जिसमें 10 एप्पल है, 5 ख़राब है, ठीक है। तो पहला चांस ये है, पहला जब ये उठाता है आउट ऑफ 10, तो 4 इसमें चांसेस है कि 4 इसमें ख़राब होंगे, ठीक है। 4 आउट ऑफ 9, ठीक है। तो फिर दूसरी दफ़ा एक जब उसे उठाया तो 3, ये 4 से 3 हो गई, 3 चांसेस आउट ऑफ 8, ये भी एक कम हो गया, ठीक है। अब 2 इसने उठा दी, ठीक है। अब तीसरा उठाता है तो 2 चांसेस रहते हैं, 2 आउट ऑफ 7, ठीक है। और 1 आउट ऑफ 6, ठीक है। एक डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे मतलब पहले 9 में 4 ख़राब है, ठीक है। 10 में असल के 10 में 5 ख़राब है, 10 में 5 रॉटन है, लेकिन 4 उठाना है, 4, तो 4 आउट ऑफ 9 होंगे, ठीक है। अब एक उठा लिया तो ये 3 हो जाएंगे और ये 8, इस तरह और उठा दिया तो ये 2 हो जाएंगे, ये 7 और आखिर में ये 1 और ये 6, ठीक है। तो 4 कंप्लीट हो गई। तो अब इसको कैलकुलेट कर ले, तो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, ये इस 6 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 4 1 जार 4 और 4 2 जार 8 विच इज इक्वल टू 7 2 जार 14, 14 9 जार 126, ठीक है। 4 बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 3 बाई 8, फोर एप्पल, तो मैं दोबारा इसको ट्राई करता हूँ। 5 बाई 10, 4 बाई 9, 3 बाई 8 और 2 बाई 7, थ्री 1 जार 3, 3 3 जार 9, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो इससे आ जाएगा और 2 2 के साथ कैंसिल, तो 2 3 जार 6, 6 7 जार 42, ठीक है। तो हमारे साथ ये 5 है, ठीक है। वो 4 एप्पल्स रॉटन, तो ये 4 नहीं बल्कि ये 5 है, ठीक है। 5 एप्पल्स रॉटन, ठीक है। तो 5 आउट ऑफ 10 है, ठीक है। फिर 4 आउट ऑफ 9 है, फिर 3 आउट ऑफ 8 है और फिर 2 आउट ऑफ 7 है, ठीक है। तो अगर इस तरह हो तो 1/42 इसका आंसर होगा, ठीक है। और इस तरह भी हो सकता है, अगर 4 हो तो फिर हम ये तरीका अप्लाई करेंगे जो पहले मैंने अप्लाई किया ये वाला, ठीक है। फिर हम ये तरीका अप्लाई करेंगे, 4 आउट ऑफ 9, 3 आउट ऑफ 8, 2 आउट ऑफ 7 और 1 ओवर ऑफ 6। लेकिन अगर 5 एप्पल उठाने हो आउट ऑफ 10 तो 5 बाई 10, फिर 4 बाई 9, फिर 3 बाई 8 और फिर 2 बाई 7, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 1/42 पार्ट नंबर डी है, ठीक है। नंबर 22 है ए बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 3 ग्रीन बॉल। एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल है और 3 ग्रीन बॉल है। द प्रोबेबिलिटी, पी मतलब प्रोबेबिलिटी, दैट द फर्स्ट 3 बॉल ड्रॉन एट रैंडम कंसिस्ट 2 रेड एंड 1
ग्रीन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड और 1 ग्रीन का मालूम कर ले, ठीक है। तो टोटल सैंपल स्पेस कितना है, हमने 6 बॉल से हमने 3 उठानी है, तो टोटल सैंपल स्पेस इतनी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड है, तो टोटल कितने हैं, 3 रेड है, तो 3 से कितनी उठानी है, 2। और 3 ग्रीन है, और 3 ग्रीन से कितने उठाने हैं, 1 ग्रीन, ठीक है। 3 रेड से 2 रेड और 3 ग्रीन से, और टोटल सैंपल स्पेस 6C3 है, ठीक है। तो 3 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 3 माइनस 2 पिक्टोरियल इनटू 2 पिक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 3 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 3 माइनस 1 पिक्टोरियल इनटू 1 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 6 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 3 पिक्टोरियल इनटू 3 पिक्टोरियल विच इज इक्वल टू 3 पिक्टोरियल, तो 3 पिक्टोरियल में लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 पिक्टोरियल, 3 माइनस 2 से 1 आता है, 1 पिक्टोरियल 1 के बराबर है, डिवाइड बाई 2 पिक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 2 पिक्टोरियल, 3 माइनस 1 से आता है 2 और 1 पिक्टोरियल 1 के बराबर है, डिवाइड बाई 6 पिक्टोरियल में लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 3 से आता है 3 पिक्टोरियल और 3 पिक्टोरियल बराबर है 3 इंटू 2 इंटू 1 की, तो 1 की लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 पिक्टोरियल के साथ 2 पिक्टोरियल के साथ 3 3 जार 9 और यहाँ पे 3 पिक्टोरियल के साथ 3 2 जार 6, ये 6 के साथ 5 4 जार 20, 9/20, तो इसका आंसर है 9/20, ठीक है। नंबर 23 है हाउ मेनी मेंबर बिटवीन 20,000 एंड 30,000 कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 2 3 5 6 7। इसका मतलब ये है कि 20,000 और 30,000 के दरमियान इन 5 डिजिट से 5 डिजिट नंबर कितने बनेंगे, ठीक है। तो और रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन अलाउड है, तो हम इस किस तरह करेंगे, 2,000 और 3,000 के दरमियान है, तो पहले नंबर पे सिर्फ हम 2 पुट कर सकते हैं, अगर 3 हम पुट करते हैं तो 3,000 से बढ़ जाता है, ठीक है। 5 पुट करते हैं इंक्रीज होता है, 6 7 इंक्रीज होता है, तो चूँकि 20,000 और 30,000 के दरमियान है, तो पहला हमारे साथ सिर्फ एक तरीका है, पहला हम पुट कर सकते हैं। अब हमारे साथ रिपीटिशन अलाउड है, तो दूसरे नंबर पर इन 5 में कोई भी नंबर हम पुट कर सकते हैं, तीसरे नंबर पर हम इस 5 में कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, चौथे नंबर पर भी और 5वें नंबर पर भी। पहले नंबर पर सिर्फ 2 पुट कर सकते, सिर्फ एक तरीका हमारे साथ है। 3 5 6 7 हम पुट इसलिए नहीं कर सकते कि फिर 30,000 से इंक्रीज होता है, ठीक है। तो पहला मैंने फेल कर दिया सिर्फ 1 से, और बाकी 5 तरीके रिपीटेशन अलाउड है। अगर रिपीटेशन अलाउड ना हो तो फिर हम किस तरह करेंगे, पहला 1 तो ठीक है, फिर 5 तरीके हैं हमारे साथ, और फिर हमारे साथ 4 फिर 3 फिर 2, ठीक है। तो इसी से हमारे साथ 5 5 25 5 125, और फिर अब 5 से मल्टीप्लाई कर ले तो 625 आता है, तो आंसर इसमें बी है। नंबर 24 है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस। तो 3 कॉइन अगर हम टॉस कर ले तो हमारे साथ 8 कम्बिनेशन बनते हैं, या सारे हेड आते हैं, हेड हेड हेड, या हेड हेड टेल, या टेल हेड हेड, या ये टेल है, या हेड टेल हेड, या टेल टेल हेड, या हेड टेल टेल, या टेल हेड टेल, या सारे टेल। तो ये 8 कम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है, 1 2 3 4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली इसमें 2 हेड्स हो, तो एक हमारे साथ इसमें 2 हेड है, एक इसमें 2 हेड्स हैं, और एक इसमें, बाकी किसी में भी 2 हेड एग्जैक्टली नहीं, इसमें 3 है एग्जैक्टली नहीं है, ठीक है, और इसमें 1 1 1 है, और इसमें एक हेड भी नहीं, तो 3 इवेंट है और टोटल सैंपल स्पेस 8 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है, 3/8, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।